हेलो बच्चों, आज हिंदी की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हिंदी व्याकरण का जो पूरा बेस है ना वो आज की क्लास में कवर हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हिंदी की क्लास में सबसे पहला आप जब शुरू करते हैं तो आपको पढ़ना होता है वर्ण। आपको पता है जैसे आपके घर में आपके दो नाम होंगे, एक स्कूल का एक घर का, उसी तरह से वर्ण के भी दो नाम हैं, एक वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो समझ लीजिए वर्ण जो है वो स्कूल का नाम है और घर का नाम उसका अक्षर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये वर्ण या अक्षर होते क्या हैं। तो वर्ण या अक्षर जो होते हैं अ से लेकर अंग तक आपने कभी पढ़ा? अ आ ई उ ए ओ औ अंग अ, ये होते हैं वर्ण या अक्षर। इसके अलावा क से लेकर ज्ञ तक ये भी वर्ण या फिर अक्षर कहे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्याएं अलग अलग होती हैं। आपको पता है 11 होते हैं अ से लेकर अंग तक, और क से लेकर ज्ञ तक जो लिखते हैं आप वो 33 होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये इसका अगर एक नाम है तो इसका भी तो कोई नाम होगा ना। इसको क्या बोलेंगे? अ से लेकर अंग तक? नहीं, इसका भी नाम है, इसको कहते हैं स्वर। और इसको कहते हैं क से ज्ञ तक को बोलते हैं व्यंजन। क्यों भाई, इसको स्वर क्यों बोलते हैं और इसको व्यंजन क्यों बोलते हैं? सोचो कभी आप। तो बेसिकली ये स्वर इसलिए है क्योंकि इनको बोलने के लिए ना आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप बोलिए अ आ ई ऊ, आपको सीधे सिर्फ स्वर इन्हीं की आवाज़ आई। लेकिन जब आप क बोलते हैं तो क के बाद आपके मुंह से क्या अ साउंड भी आता है। का बोलते हैं तो आ का साउंड भी आता है क के साथ। यानी स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन व्यंजन वो होते हैं जिसको बोलने के लिए आपको स्वरों की ज़रूरत होती है। स्वर के बिना आप व्यंजन बोल ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो क में अ का साउंड आएगा, क में आ का साउंड, की में ई का साउंड आएगा। तो ये व्यंजन होते हैं 33 और स्वर होते हैं 11। स्वर वो होते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं और व्यंजन वो होते हैं जिसके लिए हमें स्वरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। यानी बेसिकली स्वर जो है वो सारी मात्राएं होती हैं हिंदी की। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, उसी तरह से हिंदी में स्वर जो है वो मात्राओं का काम करती है। अब ये 11 और ये 33 जब इनको सबको एक साथ लिखेंगे तो समझिए कि हमने एक साथ लिखा अ आ ई उ ए ओ औ अंग अह, और फिर क से लेकर ज्ञ तक सबको एक साथ लिख दिया, क ख ग घ अंग च छ ज झ इयाँ। तो ये पूरी क्या बन जाती है? एक माला बन जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, अक्षरमाला या वर्णमाला। जब सारे अक्षर एक साथ लिखे गए तो ये माला बन गई और इस माला को हम कहेंगे वर्णमाला या अक्षरमाला। अब हमने वर्ण या अक्षर की माला तो बना ली, और बनाना ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि किसी की बात को समझने के लिए, किसी को अपनी बात समझाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भाषा की ज़रूरत होती है। बिना भाषा के, अभी भी मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ ना। तो समझने और समझाने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज यानी कि भाषा की ज़रूरत होती है। और भाषा जब होगी तो उसके लिए वर्णों की ज़रूरत तो होगी। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सब इन्हीं वर्णों को मिल करके बने हुए हैं। तो ये हमारी भाषा, अभी मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ। तो भाषा क्या होती है? किसी को अपनी बात समझाने के लिए, अपनी बात समझने, उनकी बात समझने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। चाहे हम मुंह से बोल के समझाएं, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। चाहे हम उन्हें लिख करके बताएं, उसे बोलते हैं लिखित भाषा। चाहे हम उन्हें संकेत के रूप में बताएं, इशारों में बताएं। जैसे ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा है, वो संकेत के थ्रू आपको अपनी बातें समझाता है। तो बेसिकली अपनी बात समझाने या समझने के लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। चाहे हम बोल के समझाएं, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, उर्दू बोले, फारसी बोले। चाहे हम लिख करके समझाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी या कोई भी भाषा। चाहे हम संकेत में बताएं। लेकिन हमारे लिए भाषा बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और भाषा के लिए क्या ज़रूरी है? वर्ण या अक्षर ज़रूरी है। हिंदी भाषा के लिए ये वर्ण और ये अक्षर है, स्वर और व्यंजन। लेकिन क्या सिर्फ वर्णमाला बनाने से आपका बन गया? आप बोल पा रहे हो? आप क्या किसी से ऐसे बात करते हो क ख ग घ अंग च छ ज झ इयाँ? नहीं, आप बात करने के लिए शब्द बनाते हो। शब्द कैसे बनाते हो? जैसे प प्लस आ इक्वल्स टू प आ। प आ कोई शब्द है? नहीं है, ये बेकार है, ये निरर्थक है, निरर्थक शब्द है। ठीक है, अब इसको उल्टा करके देखते हैं। आ प इक्वल्स टू आप,
वाव, ये एक सार्थक शब्द है। आप मतलब होता है आप, यू, यानी ये सार्थक शब्द है। तो शब्द भी दो होते हैं, एक निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ही बस, जैसे पानी वानी, पानी का तो अर्थ होता है पर वानी क्या अर्थ होता है। अक्सर लोग बोलते हैं पानी वानी पिलाओ, रोटी शोटी खिलाओ, तो रोटी तो शब्द है लेकिन शोटी कोई शब्द नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द है। और जिसका अर्थ होता है वो सार्थक शब्द है। ठीक, तो ऐसे आपने शब्द बना लिए। अब क्या आप सिर्फ शब्दों में लोगों से बात करोगे? नहीं ना। अब मैं आपसे बात करूँ तो सिर्फ सिंपल शब्द बोली, सिर्फ आप बोल रही हूँ कि मैं पूरा और लंबा चौड़ा बोल रही हूँ। तो फिर हम क्या बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं। मैं बात रही हूँ आपसे। अब आप इसको पढ़ के देखिए, मैं बात रही हूँ आपसे, ये कोई सार्थक वाक्य लग रहा है आपको? जब हम शब्दों को जोड़ देते हैं तो ये वाक्य बन गया। वर्णों को जोड़ के वर्णमाला बनी, और वर्ण, स्वर और व्यंजन को जोड़ करके शब्द बन गए, और 5 शब्दों को जोड़ा है मैंने तब एक वाक्य बना। लेकिन ये तब भी उल्टा पुल्टा है। अब इसको सही वाक्य लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब ये क्या बन गया, सार्थक वाक्य बन गया। इसका एक अर्थ है, इसीलिए ये सार्थक वाक्य बन गया। तो जब आपसे कोई पूछेगा वाक्य क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, शब्दों को जोड़कर जो बनाते हैं उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के लास्ट में पूर्ण विराम लगता है, कॉमा लगता है, ये पंक्चुएशंस हैं। लेकिन आपको वाक्य कैसे बनाना है, तो कई शब्दों को जोड़ करके आप वाक्य बनाइएगा। शब्द कैसे बनाएंगे, स्वर और व्यंजन को जोड़ करके। ये क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है, प आ प, शब्द बन गया। स्वर और व्यंजन को जोड़ के हमने स्वर प्लस व्यंजन जोड़ के आपने क्या बनाया, शब्द बनाया। और शब्दों को जोड़ के आपने क्या बनाया, वाक्य बनाया। अब इन शब्द से लेके वाक्य तक की जर्नी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। एक तो जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन टोटल 4 हैं। संयुक्त मतलब कॉम्बिनेशन, 2 शब्दों को जोड़ के जो एक व्यंजन बनता है। जैसे कि आप त्रौ बोलिए, पत्र वाला त्रौ, त्रौ रौ, त्रौ तो रौ, आवाज़ आ रही है, त्रौ, तो और रौ, तो ये बनता है तो प्लस रौ मिला करके त्रौ बनता है, इसलिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। दूसरा आप बोलिए ज्ञौ, ज्ञौ, तो आपको साउंड आएगा जौ प्लस ज्ञानी वाला ज्ञौ, इया, इया, जौ छ जौ इया जो होता है ना वो आएगा इसमें साउंड। जौ और इया मिला के बन गया ज्ञानी वाला ज्ञौ। तीसरा आता है श्रमिक वाला श्रौ, इसको उच्चारण करिए श्रौ, तो इसमें आएगा श प्लस रौ, तब जाकर के बनेगा श्रौ। और चौथा आता है क्षत्रिय वाला छ, इसमें आएगा आपका क प्लस पेट फाड़ने वाला शौ, क और श मिलके बना क्षत्रिय वाला छ। तो त्रौ, ज्ञौ, श्रौ और छ, ये चारों क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। तो जब भी आपको कोई वाक्य कुछ भी ऐसा दिया जाएगा कि इनमें से कौन से संयुक्त व्यंजन है, रक्षक, मित्र, ज्ञानी और श्रम, और इसमें आपको संयुक्त व्यंजन को अंडरलाइन करना। तो रक्षक में छ संयुक्त व्यंजन है, मित्र में त्रौ संयुक्त व्यंजन है, ज्ञानी में ज्ञौ संयुक्त व्यंजन है और श्रम में श्रौ संयुक्त व्यंजन है। अब अगला कन्फ्यूज़न क्या आता है, जब हम शब्दों के थ्रू वाक्य बनाते हैं, जो अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं चंद्र बिंदी और बिंदी लगाने में। तो सबसे पहले क्या आता है, अ और उसके ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं अनुस्वार की मात्रा। क्या बोलेंगे इसको, अनुस्वार। जैसे कि अंग, पंख, बीच में जो एक रह जाता है ना अंग, नौ साउंड जो आता है वो उसमें लगता है बिंदी। अंगूर, अंग, गौ साउंड आया ना, तो इसमें आपको अनुस्वार की मात्रा लगेगी। अब दूसरा कन्फ्यूज़न होता है, ये तो फिर चंद्र बिंदी वाला क्या है, ये है अनुनासिक। क्यों अनुनासिक बोलते हैं इसको,
क्योंकि जहाँ पर ये मात्रा लगती है उसमें आपके नाक से साउंड आता है। नासिक मतलब नाक। जैसे आप बोलिए बांसुरी, तो आपके नाक से भी आवाज़ निकलेगी, बांसुरी। इसीलिए ब पर चंद्र बिंदी होती है। आँख, आँख बोल के देखिए तो आपके नाक से भी साउंड आएगा, आँख। इसीलिए जहाँ भी आपके नाक से भी साउंड आए वहाँ पे अनुनासिक मात्रा होती है, यानी चंद्र बिंदी होती है। अब तीसरा आता है जिसमें हम अ के आगे 2 बिंदी लगाते हैं, अह। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसर्ग की मात्रा, विसर्ग। ये कहाँ यूज़ होता है? अह। जैसे प्रातः, लास्ट में लगेगा 2 बिंदी, ठीक है। अतः, लास्ट में लगेगा 2 बिंदी। फिर चौथा आता है, ये ऐसे होता है बस नीचे, इसको बोलते हैं हलंत। अब ये हलंत कहाँ यूज़ होता है? सभी जो भी व्यंजन आप बोलते हैं, क, ख, ग, घ, सब में अ साउंड निकल रहा है, ठीक है। और लेकिन जब उसको लिखते हैं तो आप अ तो लिखते नहीं हैं। जैसे कमल लिखिएगा तो आप अ तो लिखिएगा नहीं ना, क, अ, म, ल, तो उसमें ऑटोमेटिक साउंड आता है, तो आप ये लिखिएगा। जैसे द्वारपाल, द्वार पाल, यहाँ द्वा, अ का साउंड आया तो आपने यहाँ पर ये दिया हलंत, इसको बोलते हैं हलंत की मात्रा, ठीक है। तो बेसिकली अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत, ये 4 मात्राएं होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन में त्र, ज्ञ, श और छ में कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि 2-2 शब्द मिल करके, अक्षर मिल करके जो बने हैं वो संयुक्त व्यंजन है। अब आपने वाक्य बनाना तो सीख लिया कि शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। राम आम खाता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाक्य के भी 2 पार्ट होते हैं। राम क्या है और आम खाना खाता है वो क्या है? तो राम क्या है? उद्देश्य है, इसको बोलते हैं उद्देश्य। ये करता है, मतलब यही काम कर रहा है। और आम खाना उसका क्या है? विधेय है। तो किसी भी वाक्य के 2 हिस्से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ राम के बारे में बात की जा रही है, और विधेय कि जो वो उद्देश्य जो है वो जो काम कर रहा है वो उसका विधेय है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये एक वाक्य है और आपको इसमें बताना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो मैं क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है। और पढ़ा रही हूँ क्या है? विधेय है। यहाँ मेरे और आपके बारे में बात हो रही है तो ये उद्देश्य है, और काम क्या हो रहा है? पढ़ा रही हूँ और आप भी हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये आपका विधेय हो गया। तो वाक्य के भी 2 हिस्से होते हैं, सभी चीज़ के 2 हिस्से। अब तक आपने एक बार रिवीजन करिए। वर्ण के 2 हिस्से, स्वर और व्यंजन, ठीक है। भाषा के 2 भाग, मौखिक और लिखित, ठीक है। इसके बाद शब्द, वाक्य के 2 भाग, सार्थक वाक्य या सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द। अब वाक्य के भी 2 भाग, कैसे? उद्देश्य और विधेय। तो सारी चीज़ों के आप देख सकते हैं 2-2 पार्ट हैं, और इन सारे हिस्सों को जब आप समझ लेते हैं तो ही आप ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का आगे का चीज़ समझ पाइएगा। संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें, बेसिकली आपको ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की हिंदी की क्लास में इतना ही। और भी क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे आप उसको जा करके देखिए, और अगर अच्छी लगी और डेली क्लास देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।